Hello everyone, I'm Amit. How are you? We are going to discuss about the history chapter 1, how, when and where. In previous class people have discussed that which dates are important, what are the importance of dates, ये हिस्ट्री सिर्फ डेट्स के बारे में ये हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, कॉलोनियल का मीनिंग क्या था. नाउ इन अवर दिस लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ डू वी नो, हम लोग कैसे जानते हैं, या हमारे जो हिस्टोरियंस थे जो हिस्ट्री के बारे में लिखते थे उन्होंने अबाउट 250 ईयर्स अगो हिस्ट्री के बारे में कहाँ से जाना होगा, या हम आज कैसे जान सकते हैं. अगर आज आपको 19th सेंचुरी की बातों के बारे में कुछ क्या इंसिडेंट हुए थे, क्या इंपॉर्टेंट एविडेंस थे या क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट थे उनके बारे में अगर पढ़ना हो तो आप कहाँ से पता करेंगे, उसका हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड. इस टॉपिक में ये दिखाया कि ब्रिटिशर जो थे, ब्रिटिशर आर वेरी वरीड अबाउट द रिकॉर्ड्स. दे थॉट दैट रिकॉर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उनका ये सोचना होता है कि रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके साथ साथ उनका मानना था कि अगर हम किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, हम रिटर्न रिकॉर्ड रख रहे हैं, हर चीज़ को लिख रहे हैं, उसको प्रिजर्व रख रहे हैं, उसको सेफ रख रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, तो क्या करना होता है कि उसका बेनिफिट मिलता है हमें एडमिनिस्ट्रेशन में. हम अपने रिकॉर्ड के थ्रू डिबेट कर सकते हैं और हमारे जो डिसीजंस जो थे, जो रॉन्ग हुए थे पास्ट में, उनको हम फ्यूचर में दोहराएंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे. इसलिए ब्रिटिशर या अंग्रेज़ों का ये जो इतना सीरियसनेस जो था रिकॉर्ड को रिजर्व रखने को लेकर, इसी की वजह से इंडिया में रिकॉर्ड प्रिजर्व रखे गए, रिकॉर्ड सेफ है. आज आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, चाहे आपका स्कूल्स हो, चाहे वो नियर बाई पंचायत ऑफिस हो, या आपके ब्लॉक में तहसीलदार ऑफिस हो, एसडीएम ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, किसी भी ऑफिस में जाइए आपको वहाँ पर एक रिकॉर्ड रूम मिलेगा. उस रिकॉर्ड रूम में उस ऑफिस के रिलेटेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लोगों ने, उस डिपार्टमेंट के लोगों ने वहाँ पर रिजर्व रखे हुए हैं. आप किसी भी टाइम कोई भी रिकॉर्ड मांग सकते हो कि उस टाइम पर क्या हुआ था. इसके लिए उन्होंने बहुत सारे वर्क किए थे, जिसको लेकर उन्होंने अलग से हर ऑफिस में एक रिकॉर्ड रूम बनाया गया. रिकॉर्ड रूम के साथ साथ अगर बिटवीन टू डिपार्टमेंट के, बिटवीन या अमंग डिपार्टमेंट्स, दो या दो ज़्यादा डिपार्टमेंट के बीच कोई भी आपस में लेटर को लेकर कोई भी उनमें कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन को भी रिकॉर्ड रखा, उस कम्युनिकेशन को रिजर्व रखा गया है. उसकी एक फिर बाद में क्या हुआ कि जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ गई, प्रिंट टेक्नोलॉजी आ गई या फोटोकॉपी मशीन इस टाइप का कुछ आ गया, तो उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्स की कॉपियाँ भी रिजर्व रखी गई कि अगर एक कॉपी ख़राब हो जाए तो दूसरी वहाँ पर रिजर्व रहेगी. इसके साथ साथ उन्होंने एक वर्ड आएगा यहाँ पर लास्ट पर, 1 मार्क्स के ऊपर पूछ सकते हैं, कैलियोग्राफिस्ट. कैलियोग्राफिस्ट होते हैं, कैलियोग्राफी होता है ना इंग्लिश में कि अच्छा अच्छा लिखने वाले लोग, जिनका जो राइटिंग होता है वो बढ़िया हो, उनको कैलियोग्राफिस्ट बोलते हैं. तो जो लोग ब्यूटीफुली लिख सकते थे, जिनको स्पेशलाइजेशन था आर्ट और राइटिंग में, कि जो लिखने में अच्छा लिखते थे, उनको उन्होंने रिक्रूट किया. हर डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों को रिक्रूटमेंट किया गया, उनको एडमिन भर्ती किया गया. एक तरह से उनकी जॉब थी ये, कि उनका काम क्या था, जो भी इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं उनको सुंदर साफ साफ लिखना और उसको रिजर्व रखना. इसके साथ ही उन्होंने नेशनल म्यूजियम और जो नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया, दोनों का इस्टेब्लिशमेंट किया. दोनों का दिल्ली में इस्टेब्लिशमेंट किया दोनों ने. ये जो पिक्चर दिया हुआ है द नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया, ये 1920 में बना था. और ये अब ये दोनों जो डिपार्टमेंट हैं, म्यूजियम और आर्chiव, दोनों का जो लोकेशन है उस टाइम पर इंडिया का जो विकोरी, मतलब जो वायसराय जो था, वायसराय का जो हाउस था उसके आसपास ही है. इट मीन्स से क्या प्रूव हो रहा है, इससे ये प्रूव हो रहा है कि ब्रिटिशर इनके बारे में कितना सीरियस थे, कि जो भी रिकॉर्ड जो होना चाहिए वो इतना इंपॉर्टेंस देते कि उन्होंने अपने घर के पास बनवाया था, कि मैं जब भी चाहूँ जिस वायसराय जब भी चाहे उसको चेक कर सके, देख सके. तो ये सारा इसमें दिया हुआ है कि ब्रिटिशर इनके बारे में सीरियस थे, सोचते थे कि उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें हेल्प मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिव रहेगा. इस वजह से उन्होंने ये सारे के सारे रिकॉर्ड प्रिजर्व रखने शुरू किए थे. ये एक साइड में आपको सोर्स में दिया हुआ है, रिपोर्ट टू द होम डिपार्टमेंट. ये 1946 में जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था, तो उस टाइम पर इंडियन जो नेवी थी उसने जो एक रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिशर के अगेंस्ट. तो उस इंडियन नेवी की जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट को डाउन करने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स को उस टाइम पर इंडिया के बॉम्बे से, जिसको अब मुंबई है, इसको बॉम्बे बोलते थे,
जो आज पाकिस्तान में कराची, पहले इंडिया पाकिस्तान एक थी, तो कराची से और विशाखापट्टनम जो है, जिसको अब पहले उसका नाम विशाखापट्टनम लिखा हुआ है, इन 3 जगह से ये रिपोर्ट भेजी गई थी कि हमने जो नेवी का मूवमेंट है, इस मूवमेंट को डाउन करने के लिए, मूवमेंट को फिनिश करने के लिए क्या क्या तैयारी की गई है, वो रिकॉर्ड रखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे 1946 का रिकॉर्ड अभी तक रिजर्व रखा हुआ है, उसके पहले के रिकॉर्ड आपको मिल सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स थे। जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है सर्वे बिकम्स इम्पोर्टेंट। सर्वे का मीनिंग होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी जुटाना। आप कई बार देखते हो कि घर घर लोग आते हैं, आपके घर भी पूछते होंगे लोग क्या चल रहा है, क्या क्या है, इन सब के बारे में। तो सर्वे के रिगार्डिंग ब्रिटिशर ने सोचा कि अगर आपको किसी भी जगह का एडमिनिस्ट्रेटिवली इफेक्टिव करना है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इफेक्ट करना है, तो वहाँ का आपको सर्वे करना है। सर्वे का मतलब कि एक एक आदमी के पास जाकर उस जगह की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट, उनका स्पेशलाइजेशन क्या है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऑफिसर्स की रिक्रूट किया और उनको रिक्रूट करने के बाद इस काम में लगाया कि वो जगह हर गांव में गए, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ लोग कैसे हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो कैसे रहते हैं, उनके पास वहाँ कौन कौन से ट्रीज हैं, एनिमल्स कौन से हैं। तो डिफरेंट टाइप के सर्वे किए उन्होंने। ये भी इसीलिए किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिव हो सके, कि जहाँ जिस चीज़ का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव उन्हीं चीज़ों पर फोकस करे। इंडिया में जो बाद में क्या हुआ, इसका फिर धीरे धीरे रेगुलर ये जो सर्वे थे, सर्वे के थ्रू सेंसस पॉपुलेशन होता है, सेंसस हमारे हमें पता है कि हमारी कंट्री पॉपुलेशन 121 करोड़ ज़्यादा है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ थी। अब 2021 में फिर से सेंसस के डाटा आएंगे। तो ये सेंसस मतलब पॉपुलेशन, इसमें यही होता है कि लोग घर घर आते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, वो आपसे पूछते हैं घर में कितने लोग हैं, और भी वो बहुत सारी डिटेल मांगते हैं। तो इंडिया में पहली बार जो सेंसस हुई थी 1872 में हुई थी, और 1881 से रेगुलर हर 10 ईयर्स के बाद ये सेंसस हो रही है। तो ये एक सर्वे होता है। कई बार अखबार वगैरह देखते हो, एक सर्वे के हिसाब से पता चला कि इंडिया में इतने लोग फेसबुक यूज करते हैं, एक सर्वे से पता चलता है लोग पबजी यूज करते हैं। बहुत सारे सर्वे आते हैं, सर्वे का मतलब लोगों की पूछना, कि उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तो इन सर्वे किया गया, सर्वे से जो रिपोर्ट है उनको उन्होंने रिजर्व रखा गया, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन पर फोकस किया गया। भाई लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की नीड क्या है, लोग क्या चाहते हैं, ये सर्वे से पता करते थे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 3 मार्क्स क्वेश्चन होता है, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स ये हमें क्या नहीं बता सकते। सोचिए आप, आपके घर पर जो आता है उसके फिक्स क्वेश्चन होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन। जो सर्वे करने आएगा वो आप सिर्फ वही क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे नहीं पूछेगा आपकी कोई क्वेरी है क्या, या आपकी कोई कुछ पूछना चाहते होगा, आपकी डिमांड्स क्या, वो नहीं पूछेंगे। उनके कुछ क्वेश्चन सेट है वो पूछेंगे। तो जो सर्वे हैं ये सर्वे डिपेंड करते हैं ऑफिसर्स पर, कि ऑफिसर्स के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से सर्वे बनते हैं। सर्वे हमें ये नहीं बताते कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, लोगों की एक्चुअल कंडीशंस क्या है। इसके साथ साथ सर्वे जो होते हैं, नेक्स्ट पेज जो दिया हुआ है, सर्वे में ज़्यादा रोल रहता है जो एजुकेटेड लोग हैं, लिटरेट लोग हैं उनका। मतलब सर्वे में जो क्वेश्चंस रहेंगे मैक्सिमम आंसर्स उनके वो ही दे पाएंगे जो लिटरेट लोग हैं। तो सर्वे से एक प्रॉब्लम ये हो रही है, जो भी रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, कि जो लोग अनलिटरेट थे, इलिटरेट थे, या जो ट्राइब्स थे, या जो विलेजर्स जो गाँव में रहते थे एकदम रिमोट एरिया में, उनके बारे में हमें पता ही नहीं वो कैसे रहते थे, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, वो क्या सोचते थे, उनके कल्चर कैसी थी, इनके बारे में कहाँ से पता चला। क्योंकि जो भी रिकॉर्ड्स लिए गए ये सारे के सारे लिटरेट लोगों से लिए गए, या किसी ने लिख दिया। इसके साथ साथ जो लिखने वाले थे या जो ऑफिसर्स थे वो अंग्रेज थे, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें लिखी जिनमें ब्रिटिशर को सुपीरियरिटी दिखा। मतलब ऐसा लगे कि ब्रिटिशर आर सुपीरियर, इंडियंस आर इंफीरियर, या इंडियंस आर लोअर, इंडियन नीचे हैं, ब्रिटिशर अपर हैं। ऐसे सारे रिकॉर्ड उन्होंने प्रोड्यूस किए। ऐसा कोई रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं किया जिससे ये प्रूव हो जाए कि इंडियंस भी सुपीरियर है, इंडियन भी पावरफुल है, इंडियन रिच है। ऐसे रिकॉर्ड्स पर उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। उन्होंने जैसे ये एक ऊपर पिक्चर दिखाया हुआ है, 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था, हम पढ़ेंगे बाद में। आपने पढ़ा होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, मंगल पांडे जी के बारे में, कि उन्होंने 1857 का रिवॉल्यूशन किया था। इस रिवॉल्यूशन पिक्चर से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो उस टाइम के जो रिवॉल्यूशनरीज थे
वो लोगों से लूटपाट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। क्योंकि उन्होंने ये मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश की कि जो आम पब्लिक है, नॉर्मल लोग हैं, वो इन रिवोल्यूशनरीज के से अगेंस्ट हो जाएं और ब्रिटिशर को बेनिफिट हो। जैसे आजकल आप देखते हो कि फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी फेक न्यूज़ चलती है। व्हाट्सएप पर चलता है कि ये देवी माता है, इसकी फ़ोटो को भेजिए 5-7 लोगों को, आपके घर में धन हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा, आपका बुरा हो जाएगा, आपकी मौत हो जाएगी। ये सारी फेक न्यूज़ हैं। तो ब्रिटिशर ने भी यही काम किया था। इन रिकॉर्ड के थ्रू बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने प्रोड्यूस किए, लोगों की जो थिंकिंग थी, थिंकिंग को ब्रिटिशर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स में, सारे डॉक्यूमेंट्स में ये प्रूव करने की कोशिश की कि ब्रिटिशर हैं, यूरोपियन हैं, वो ज़्यादा सिविलाइज है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ज़्यादा रिच हैं, ज़्यादा मैनर्स वाले हैं। सभी रिकॉर्ड्स में ये कोशिश करने की, ये दिखाने की कोशिश की कि इंडियंस को ब्रिटिशर को फॉलो करना चाहिए, जो ब्रिटिश कर रहे हैं वो सबका सब सही, हमें वैसा वैसा करना चाहिए। और आज भी हमारे यहाँ की यही प्रॉब्लम है। पीपल आर फेस दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि पीपल थिंक दैट ब्रिटिशर या फॉरेन आर मोर इम्पैक्टिव, मोर इंटेलिजेंट। गांव में या आपके कहीं भी शहर में कोई अंग्रेज जाते हैं, लोग उसको मुड़ मुड़ के देखते हैं कि फॉरेनर आ गया, चाहे वो वहाँ का भिखारी क्यों ना हो। अगर वो इंडिया आ गया तो यहाँ के मैक्सिमम लोग, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे कुछ भी हो, लोग उनके पास बैठना चाहेंगे, लोग अपनी अंग्रेजी बोल उनसे बात करना चाहेंगे। वो अंग्रेज मत हो, चाहे वो स्पेन में स्पेनिश बोलता हो, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाला हो, बट लोग दिखाना चाहेंगे कि उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम। ये सारा इसलिए कि हमारा जो लाइफ रहा है वो हमने ब्रिटिशर के अंडर में ही स्पेंड किया है। उन्होंने ये सब शो करने की कोशिश की कि जो फॉरेनर है वो हमसे ज़्यादा सुपीरियर, वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो गया है। ठीक है, तो हमें लोकल लोगों के बारे में अगर पढ़ना है, जानना है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की ऑटोबायोग्राफी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, या कोई वहाँ के लोकल जो बुकलेट्स थी उनके बारे में पढ़ते हैं, या कोई ट्रैवलर्स थे या जो पिलग्रिम्स थे उनके जो एक्सपीरियंस उनके बारे में सुन के देखते हैं। बाकी इन चीज़ों के बारे में ब्रिटिशर ने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा था। तो सिंपल सा है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या नहीं बता सकते कि लोग क्या चाहते थे, ऑर्डिनरी पर्सन क्या सोचते थे, ट्राइब्स की सिचुएशंस क्या थी, इलिटरेट पर्सन की सिचुएशन क्या थी, लोगों की डिमांड क्या थी, थिंकिंग क्या थी, आइडियाज़ क्या थे। उन्होंने वो सारे आइडियाज़ रिकॉर्ड किए जो ब्रिटिशर को सुपीरियर बताते थे। अगर किसी ने ब्रिटिशर का अपोज किया वो सब नहीं दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। एक्सरसाइज नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। जो भी आपको डाउट हो आप लोग फ्रीली पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।